नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की वीडियो में हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस यानी कि जन्मजात बच्चों में होने वाले पीलिया के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एडल्ट जॉन्डिस के ऊपर में चर्चा करी थी। देखिए, एडल्ट जॉन्डिस तो खाने पीने या ब्लड में हुई परेशानी के कारण होता है, लेकिन नियोनेटल जॉन्डिस यानी जन्मजात बच्चा में तो कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक कॉमन समस्या है, इसके ऊपर में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखिए, समाज में इसमें इस समस्या के ऊपर में बहुत सारे मिथ भी अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि जन्म के साथ में ये क्या हो गया। तो उन सबको बता देना चाहता हूँ कि एक मोस्ट कॉमन परेशानी में से है कि ऐसा खास नहीं है। और साइंस, मेडिकल साइंस ने बहुत इसमें एडवांस डेवलपमेंट की है और डेथ रेट तो बिल्कुल ही अब नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कारण जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, कारण नंबर 1, जिसमें ब्लड ग्रुप का डिफरेंस होना। ब्लड ग्रुप का डिफरेंस होना यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप कुछ और होना, नेगेटिव होना, और जो बच्चा पैदा हुआ है इन्फेंट का, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ब्लड का अलग अलग होना, जिसको ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी बच्चे से माँ का ब्लड ग्रुप का डिफरेंस होना, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, यानी आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटती है। आरबीसी के टूटने के कारण जो है जॉन्डिस होना लाजमी है। ठीक है, उस वीडियो में भी बताया था मैंने कि आरबीसी अगर ज़्यादा टूटती है तो जॉन्डिस होने का डर ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए खैर आते हैं आगे। दूसरा कारण वेट का है। ठीक है, अगर जन्मजात बच्चे का वेट जो है 2.5 किलो से कम है, नियोनेट का वेट 2.5 किलो से कम है, 2.5 किलो तो तब भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर 2 किलो से कम है तो उसको बहुत हद तक 90% चांस है कि उसको जॉन्डिस होगा ही। ठीक है, दूसरा। ठीक, तीसरा, अगर बेबी प्री मैच्योर है, प्री मैच्योर बर्थ हुई है, यानी कि 37 वीक से पहले बच्चे का डिलीवरी हो गया है। 37 वीक से पहले बच्चे का डिलीवरी हो गया है। इससे भी नीचे आते हैं, 34 वीक से अगर नीचे की डिलीवरी हुई है तो बिल्कुल गारंटेड है कि बच्चे को जॉन्डिस होगा, पीलिया होगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक और कारण है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, जो मदर के दूध से होता है जॉन्डिस बच्चा को। ठीक है, तो ये ऑटो ठीक हो जाता है, ऑटो रिजॉल्विंग है, इसमें कोई खास परेशानी की बात नहीं है। एक और कारण है कि एनवायरनमेंट रिलेटेड जॉन्डिस, यानी कि अगर बच्चा समर मंथ्स में पैदा होता है, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, बहुत कम हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इस कंडीशन में भी जॉन्डिस होने का चांस रहता है। समर मंथ्स में मतलब मार्च से लेकर जुलाई तक। ठीक है, इन मंथ्स में अगर बच्चा पैदा होता है तो उनमें बहुत चांस है, हद तक चांस है कि उनको जॉन्डिस हो जाए। ठीक है, और इससे इतर तो इस सब का कारण भी बताऊंगा मैं। अभी पहले तो बता रहा हूँ कि कारण, उसके बाद में उससे क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है वो सब बताऊंगा मैं एक तरफ से। देखिए, बर्थ के बाद तीसरा अगर चौथा दिन अगर जॉन्डिस आइडेंटिफाई होता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। 95% बच्चों में तीसरे से चौथे दिन जॉन्डिस आइडेंटिफाई होता है, तो ये मोस्ट कॉमन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरे चौथे दिन जॉन्डिस आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद में 5वें 6ठे दिन ये पीक पे रहता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 7वें 8वें दिन ये कम होना शुरू हो जाता है और ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई परेशानी नहीं है। लाइट थेरेपी, फोटो लाइट थेरेपी दी जाती है, यानी बच्चे को NICU में लाइट थेरेपी में रखा जाता है, लाइट वगैरह दी जाती है, और ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा, यानी मिल्क का ज़्यादा दिया जाता है, मिल्क की डोज ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑटोमेटिक ऐसे ठीक हो जाते हैं। हाँ, टेंशन कब है, टेंशन कब है, जब बच्चा पैदा हुआ है और फर्स्ट डे ही उसको जॉन्डिस आइडेंटिफाई हो गया है।
पहले ही दिन, तो तभी टेंशन की तो बात तब भी नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। फर्स्ट डे अगर जॉन्डिस आ जाता है, डायग्नोज हो जाता है, तो थोड़ा सा है परेशानी की बात। और हाँ, अगर 15 डेज से ज़्यादा कंटिन्यू करता है जॉन्डिस नियोनेटल में, 15 रोज से ज़्यादा अगर तो फिर ट्रीटमेंट चलता है, ट्रीटमेंट में दवाई चलती है, ठीक है। उससे पहले फोटो लाइट थेरेपी और क्या कहते हैं आपको मिल्क की डोज ज़्यादा दी जाती है, और कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है उससे पहले। चलिए, इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आइडेंटिफाई करने में आपको आइडेंटिफाई करने में देखिए, बच्चा अधिकतर जो बच्चे हैं वो नर्सिंग होम में ही पैदा होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर रोज़ विजिट करते हैं, रोज़ बच्चे का चेकअप करते हैं। उसमें क्या किया जाता है, वो रोज़ देखते हैं बच्चे की बॉडी, देखते हैं पाम्स, देखते हैं आईलिड्स, देखते हैं। पहले दिन तो आईलिड दिखाई नहीं पड़ेगी, तो पाम्स अधिकतर। और टेक्नोलॉजी में, हेल्थ टेक्नोलॉजी में एक डिवाइस आ गया है, ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस बिलिरुबिन का TCB डिवाइस जिसको कहा जाता है, माथे पे लगाया जाता है। उसकी रीडिंग देखी जाती है, 15 से रीडिंग अगर ऊपर जाती है तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है, जॉन्डिस के ब्लड टेस्ट के लिए। TCB डिवाइस से रोज़ देखा जाता है, उसकी रीडिंग ली जाती है। उसके बाद में अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो ट्रीटमेंट वही फोटोथेरेपी दिया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, बार बार बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में सब कंडीशन में, जैसे मैंने पहले बताया कि फिर से अब एक बार घूम जाते हैं सब कंडीशन में। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पे बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, सॉरी ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी में, उसमें भी वही सेम कंडीशन चलती है, फोटोथेरेपी और वो ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है। प्री मैच्योर में भी लाइट थेरेपी दी जाती है और ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है। इन्वायरमेंट रिलेटेड डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम में भी, उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क सबसे ज़्यादा दिया जाता है और फोटोथेरेपी दी जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नियोनेटल जॉन्डिस के ऊपर में। देखिए, मोस्ट कॉमन है, जैसा मैंने शुरू में बोल रहा था, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है और लगभग हर एक में ही होता है, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, आखिर में मेरी जो वीडियो है, लाइव तो मैं जा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में, तो खैर इस बार ये फेसबुक पे अवेलेबल नहीं होगी। फेसबुक पे कुछ कारण के चलते मेरा अकाउंट जो है रेस्ट्रिक्टेड चल रहा है अभी, तो यूट्यूब पे और लाइव तो जा ही रहा हूँ मैं मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ अवेलेबल होगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये थी आज की टॉपिक हमारे नियोनेटल जॉन्डिस के ऊपर में। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।